जिस तरह से रिजल्ट राजस्थान में चौंकाने वाले आए और बीजेपी स्वीप करने का जिस तरह से दावा तीसरी बार कर रही थी, फेल हो गई। राजस्थान तक ने जिस तरीके से एक आंकड़ा बताया था कि किस तरह से 10 से ज़्यादा सीट कांग्रेस हावी हो सकती है, गठबंधन ला सकता है। पूर्वी राजस्थान कांग्रेस भरपूर आ सकती है, बीजेपी का सफाया हो सकता है। ये राजस्थान तक पर भी बार बार दिखाया जा रहा था। इसके अलावा चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर तक कांग्रेस हावी होगी, इस बात को भी बताया जा रहा था। तो कुल मिलाकर के राजस्थान तक की जो आशंका थी और राजस्थान तक जो बता रहा था, जो एग्जिट पोल बता रहा था, वो कहीं ना कहीं 100% खरा उतरा है। अब हम बात कर रहे हैं भरतपुर लोकसभा सीट की। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जलावी है और ये बार बार कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी यहाँ से हारती है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इमेज पे फ़र्क पड़ता है। और कांग्रेस हावी हो गई। जिस तरह से राजस्थान तक पे दिखाया जा रहा था बार बार कि कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव मजबूत है और 51,983 मतों से बीजेपी को हरा दिया और संजना जाटव यहाँ से विजयी हो गई हैं। मुख्यमंत्री का गढ़ भी था, लेकिन सबका सुपड़ा साफ संजना जाटव ने, कांग्रेस प्रत्याशी ने यहाँ से कर दिया है। हमें ऐसा लगता है कि संजना जाटव जो कांग्रेस एमपी बनी है भरतपुर से, वो जितने भी सांसद बन के लोकसभा में इस बार जा रहे हैं, सबसे कम उम्र की लड़की होगी। 26 वर्ष अभी उनकी उम्र है। उनके एक साधारण परिवार से संजना जाटव आती हैं, जो भरतपुर के भुसावर की रहने वाली हैं। 2018 में उनकी शादी अलवर के गाँव में हो गई थी, कठूमर में। उनके जो हस्बैंड हैं कप्तान सिंह, अलवर पुलिस में कांस्टेबल हैं। मध्यम वर्गीय परिवार था और गुजर बसर कर रहे थे। इसी दौरान ये बताते हैं कि संजना जाटव की शादी के बाद से उनके जो पति कप्तान सिंह थे, वो चाहते थे कि संजना जाटव उनकी पत्नी पढ़ाई लिखाई करे और ससुराल में जाकर उनके पति ने उनको मौका दिया, पढ़ाया लिखाया। LLB तक कराई थी, BA कराई और फिर उसके बाद LLB कराई। ज़्यादा राजनीति में इंटरेस्ट इनके परिवार को नहीं था, लेकिन जब पड़ोसी लोगों ने, सभी ने कहा कि अलवर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर का इलेक्शन है, उसमें खड़ी हो जा, तो संजना वहाँ से खड़ी हो गई थी और किस्मत अच्छी थी, वो चुनाव जीत गई। फिलहाल वो सिटिंग जिला परिषद सदस्य भी है अलवर से। 2003 के लास्ट में जब चुनाव विधानसभा का राजस्थान में हुआ था, तो कांग्रेस ने उनको फिर से टिकट दे दिया था कठूमर विधानसभा सीट से, लेकिन अच्छी उन्होंने कंटेस्ट किया था रमेश खींची बीजेपी के साथ, लेकिन किस्मत खराब थी और 409 मत, महज 409 मतों से वह चुनाव हार गई थी। अब एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की और विधानसभा चुनाव लड़ी और महज 409 मतों से हारी, तो उदासीनता तो होती है। लेकिन कुछ महीने बाद फिर लोकसभा का चुनाव आता है और कांग्रेस ने संजना जाटव को भरतपुर लोकसभा से टिकट दे दिया। यहाँ किस्मत उनकी बुलंद थी। कहते हैं कि जब तारे आते हैं, अनुकूल आते हैं, तो किस्मत बुलंद हो जाती है और यही संजना जाटव के साथ हुआ। समीकरण बनते गए और संजना जाटव यहाँ से चुनाव जीत गई हैं। संजना जाटव की अगर बात करें, बहुत हंसमुख हैं, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी वक्ता है, बोलने बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है। इसके अलावा सभी जातियों को साथ लेकर चलने का उनमें एक जज्बा भी है। भरतपुर धौलपुर के जाट जिस तरह से आरक्षण की, केंद्र की OBC आरक्षण की मांग काफ़ी समय से कर रहे थे, संजना जाटव ने चुनाव से पहले भी जाट समाज को ये कहा था कि अगर मैं लोकसभा पहुंची तो जाटों की लड़ाई केंद्र में, दिल्ली में लड़ूंगी। और अब चुनाव जीतने के बाद उन्होंने बयान दिया है कि जाट समाज की लड़ाई अब केंद्र में, लोकसभा में आरक्षण की अब मैं लड़ूंगी, चाहे इसके लिए भरतपुर से दिल्ली तक यात्रा क्यों ना निकालनी पड़े। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का गढ़ पूरी बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने भरतपुर इस सीट पर ताकत लगाती थी। 2 बार से बीजेपी हावी हो रही थी। 2019 में बीजेपी यहाँ से 3,36,000 के मार्जिन से चुनाव जीती थी। बीजेपी वालों से हम बात करते थे, नेताओं से बात करते थे, मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा आए थे, जवाहर सिंह बेडम जो गृह राज्य मंत्री हैं, सभी बीजेपी के नेता दावा करते थे कि पहले 3,36,000 मतों से मार्जिन से हम जीते थे, लेकिन इस बार 5 लाख मतों से, 5 लाख मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। सब कुछ ख़त्म हो गया। मार्जिन तो क्या आप 0 हो गए और मार्जिन तो कांग्रेस ले उड़ी। संजना ने 51,983 मतों का मार्जिन लिया और बीजेपी के रामस्वरूप कोहली को हरा दिया।
यहाँ सवाल यह है कि आखिर ऐसा समीकरण क्यों बना, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जातिवाद हो गया था। बहुत सारी जातियाँ थी, वो जातियाँ बीजेपी से नाराज़ चल रही थी, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे महिला पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे जाटों का आरक्षण का मुद्दा हो। तमाम तरह की जो जातियाँ थीं वो बीजेपी के खिलाफ हो गई थी। और पूर्वी राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ जैसे मैंडेट हुआ है और जनता ने जिस तरह से कांग्रेस को सपोर्ट किया है, कांग्रेस को जीवन दान दिया है। भरतपुर की बात हमने कर ली, धौलपुर करौली में किस्मत खुल गई भजनलाल जाटव की। भजनलाल जाटव जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, विगत विधानसभा चुनाव महज कुछ मत 4,500 मतों से वो हार गए हैं, लेकिन कुछ महीने बाद उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया और धौलपुर करौली से वो करीब 98,000 मतों से चुनाव जीते हैं। भजनलाल जाटव की यहाँ पे किस्मत खुल जाती है। इधर से सिटिंग विधायक थे हरिचंद मीणा, उनको मौका दिया, सुखबीर सिंह जौनपुरिया को हरा दिया टोंक सवाई माधोपुर से। और दौसा का हल्ला तो आप देख ही रहे थे किस तरह से मुरारीलाल मीणा हावी थे और अच्छे मतों से वो चुनाव जीते हैं। लेकिन खास बात क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दौसा आए थे, कैंपेन किया था, रोड शो किया था बीजेपी को जिताने के लिए। लेकिन उस समय मुरारीलाल मीणा ने एक बात कही थी, उनका बयान आया था दौसा में कि मोदी रोड शो करने मेरे क्षेत्र में आए हैं, चुनाव प्रचार करने आए हैं, अब मेरी किस्मत खुल जाएगी, क्योंकि जब मोदी आते हैं तब हमारे यहाँ कांग्रेस जीतती है। और यह साबित हुआ। दौसा में पहुँचे रोड शो करने मोदी, तो वहाँ बीजेपी की करारी शिकस्त हो गई और कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा अच्छे मतों से जीत गए। भरतपुर में भी ये चलता है, जब मोदी यहाँ पे आए हैं तब बीजेपी हारी है। विगत विधानसभा में भी आए थे तो विधानसभा चुनाव भी हार गए। 14 में आए थे उसके बाद 13 में आए थे। जब वो विधानसभा सीट पे आए हैं तब वो हारे हैं, यहाँ से बीजेपी हारी है। तो सवाल ये है कि राजस्थान तक ने जिस तरह से बताया था, आकलन बताया था कि पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस मजबूत होगी, तो ये आकलन सटीक निकला। और जनता ने जिस तरह से मैंडेट कांग्रेस को दिया है, अब बीजेपी को भी शायद सबक लेने की ज़रूरत है कि आखिर कमियां क्या रहीं आप में कि इतने लाखों मार्जिन से आप चुनाव जीत रहे थे और आपके धाराशाही हो गए। पूरा शेखावटी क्षेत्र आपसे छिन गया, पूरा पूर्वी राजस्थान आपसे छिन गया। तो मुझे लगता है बीजेपी को आकलन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 400 पार का दावा करके और 240 पर आप अटक जाते हैं और 25 स्वीप राजस्थान में करने का दावा करके 14 पे आप अटक जाते हैं। इसके कई कारण हैं जिनका विशेष शायद बीजेपी विश्लेषण करना होगा और करेगी भी। लेकिन कांग्रेस को भी समझना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आपको हटाया, आपकी क्या कमियां रहीं, और अब के यह जो मैंडेट 11 सीटों का आपको कांग्रेस को जनता ने दिया, इसके बारे में कांग्रेस सोचना चाहिए। मैंडेट और भी बढ़ सकता था। अब सवाल यह कि नेता बहुत आए साहब वो हुआ या कांग्रेस अच्छी, ऐसा नहीं है। बीजेपी के खिलाफ पूरे राजस्थान में एक रोष था, बहुत जातियों में रोष था, उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला। और ये भी अब के कह रहे हैं, हमारी कुछ विश्लेषकों से बात हुई है, राजनीति के जो जानकार हैं, कि राजस्थान में इस बार बीजेपी का जो कैंपेन मैनेजमेंट था वो बिल्कुल ख़राब था और यही वजह रही कि बीजेपी पिछड़ी। कांग्रेस का मैनेजमेंट कहीं तक उसमें सुधार था। सचिन पायलट ने जिस तरह से मेहनत की थी, ताबड़तोड़ रैलियाँ की थी, कैंपेन किया था, इसके अलावा मैनेजमेंट अच्छा होने के साथ साथ बीजेपी के खिलाफ जो जातियां नाराज़ थीं, उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला। अब सवाल ये है कि कांग्रेस को जो फ़ायदा जनता ने दिया है, उस फ़ायदे को आप कब तक टिका पाओगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव जैसी गलती आपने कर दी थी। विधानसभा के बाद जब आपकी सरकार रही थी राजस्थान में 5 साल, तब आपने गलती कर दी, विधानसभा से जनता ने आपको भगा दिया था। इस बार आपको मौका दिया है, अब जनता को कितना कांग्रेस वाले साथ लेकर के चलते हैं, कितना संतुलन बनाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी को भी बहुत बड़ा सबक मिला है, 25 का दावा करने पर 14 पर आकर अटक गए।